हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास थर्ड हम करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इसमें बस इतना ही बताया गया है कि भाई जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग प्रिपेयर करते हैं, उससे हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेजेस है बिजनेस करने का। क्योंकि बिजनेस करते वक्त अगर हमें प्रॉफिट और लॉस की जानकारी होगी तो हम अच्छे स्टेप्स उठा पाएंगे, डिसीजन मेकिंग ठीक से कर पाएंगे। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। इसमें क्या है, हमारे मैनेजमेंट को थोड़ी हेल्प मिल जाती है हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की वजह से। वो हमारी बैलेंस शीट चेक करती है और देखती है कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो हमारे मैनेजमेंट को थोड़ी हेल्प मिल जाती है बिजनेस प्लान्स क्रिएट करने में, डिसीजन लेने में और अपनी एक्सरसाइजेस को कंट्रोल करने में। मतलब उनको क्या एक्शन अब लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना, वो सारा वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा रिप्लेसिस मेमोरी। इसमें यह बताया गया है जो हम सिस्टमेटिक टाइमली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो हमें हेल्प करती है कि भाई हमें कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता कि भाई सुबह हमने इस बंदे को इतना सामान बेचा था, या फिर हमने किसी को इतना उधार दिया है, या फिर हमने कोई चीज़ खरीदी है। वो सब हमें याद नहीं रखना पड़ता, वो हम एक जगह रिकॉर्ड करके रखते हैं। हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर दिया गया है, मतलब हमें कुछ भी दिमाग में याद रखना नहीं पड़ता। फोर्थ पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी। कंपेरेटिव स्टडी क्या होती है, समझ लो कि प्रीवियस ईयर में हमने अपनी बुक्स को क्रिएट करा था और उसमें हमने लिखा था कि हमारा कैसा कैसा बिजनेस हुआ है। फिर हमने इस करंट ईयर में भी अपनी बुक्स को क्रिएट करा और लिखा कि हमारा कैसा बिजनेस हुआ है। फिर हम दोनों ही साल को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई पिछले साल प्रॉफिट था या फिर इस साल प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा है या घटा है। उससे हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से ऐसा हुआ है, मतलब जो चेंज आए हैं वो किस वजह से आए हैं, और उन चेंज को देखते हुए हम अपने डिसीजंस को ठीक से ले सकते हैं अपनी बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। इसमें यह बताया गया है कि हम जो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं वो हमें हेल्प करती है इनकम टैक्स को सेटल करने में। मतलब कि मैंने सारी रिकॉर्ड अच्छे से कर रखा है, मतलब कि जो भी मैंने रिकॉर्ड करा है वो एकदम करेक्ट रिकॉर्ड करा है, कुछ भी फेक या फिर कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि जो इलीगल हो। तो हम अच्छे से टैक्स को पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हम उसको पे भी कर सकते हैं। सारी जीएसटी को हम उसको आराम से देख सकते हैं कि कितनी आई है। वो सिर्फ जब ही हो सकता है कि जब हम रिकॉर्ड करें वो करेक्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। तो यह हमें अच्छे से हेल्प करता है टैक्स की सेटलमेंट करने में। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट्स लोन्स। जो हमें बैंक लोन प्रोवाइड कराती है हमारा काम को देखते हुए। जैसे मतलब मैं कोई सोशल वर्क कर रहा हूँ तो बैंक चाहता है कि वो हमारी मदद करे बिजनेस को खड़ा करने में। बैंक एंटरप्रेन्योर्स को लोन देती है अपना बिजनेस खड़ा करने में, जिससे कि हमारी जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर सकें। तो वो जो बैंक है हमें अपने ग्रोथ के हिसाब से हमें लोन प्रोवाइड करती है, और वो जो लोन प्रोवाइड करती है वो जब भी कर पाती है जब वो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करती है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से वो ये देख पाती है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमारे पास क्या कुछ एसेट्स हैं जिनको मैं सिक्योरिटी पे रख सकता हूँ। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि मैं अपनी एसेट्स को गिरवी रखकर उनसे लोन को ले सकता हूँ। तो ये हमें उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो सेवंथ पॉइंट देखते हैं। सेवंथ पॉइंट है एविडेंस इन कोर्ट। इसमें यह बताया गया है कि जो हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, उसको हम कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज एन एविडेंस। वो एक अच्छा एविडेंस माना जाता है। मतलब कि समझ लो हमारे बिजनेस में कुछ धांधलेबाजी हो गई, इधर से उधर पैसा हो गया, कुछ घपला हो गया, तो अगर मेरे को अपनी बुक्स को एज अ एविडेंस वो कोर्ट में प्रेजेंट करना है तो मैं कर सकता हूं और वो एक्सेप्टेड होगा वहाँ पे। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है बुक्स को रिकॉर्ड करने का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एट्थ पॉइंट फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। इसमें यह है कि अगर हम अपनी बुक्स को अच्छे से बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि हमारी एसेट्स की वैल्यू इतनी है या हमारी इतनी परचेज है, इतनी सेल है, तो अगर कोई बंदा अपना बिजनेस को बेचना चाहता है तो वो अपनी बुक्स को देखकर अपने बिजनेस का प्रॉपर वैल्यूएशन कर सकता है कि मेरा बिजनेस कितने में बिकना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस है, अच्छी मेरे पास एसेट्स हैं, तो मैं अपने बिजनेस को ज़्यादा में बेच सकता हूँ, और वो जब भी पता चलेगा जब मैं अपनी बुक्स को अच्छे से एनालाइज करूँगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है हमारा।
9th पॉइंट है हमारा असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब किसी भी बिजनेस की ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको इंसॉल्वेंट होना पड़ता है। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब किसी भी बिजनेस का दिवालिया निकल जाता है, वो एकदम जीरो पर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। तो इंसॉल्वेंसी के वक्त जब कोर्ट में केस चलता है, जब हम कोर्ट में ये प्रूव करने वाले होते हैं कि हाँ भाई हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो उसके लिए भी पास्ट ट्रांजेक्शन्स लगती हैं। अगर हमने बुक्स को क्रिएट करा है तो वो पास्ट ट्रांजेक्शन हम आराम से कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी हेल्प हो जाएगी इंसॉल्वेंट प्रूव करने में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10th पॉइंट, जिसका नाम है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। मैं लिख देता हूं, जब भी हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर जुड़ता है या फिर कोई भी पार्टनर हमारे बिजनेस को छोड़कर जाता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस सिचुएशन में हमें अपना बिजनेस को बंद करना पड़ता है, तो ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इसमें कि हम उसको सेटलमेंट अच्छे से कर सकें। समझ लो कोई नया पार्टनर आया तो मैं उसको बता सकूँ कि भाई हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन इतनी है, अगर तुम हमारे बिजनेस का 10% लेना चाहते हो तो आपको इतने रुपये लेकर ज़रूर आने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम अपनी अकाउंटिंग से ही देख सकते हैं कि भाई कितने में सेटलमेंट हो सकती है और कितने में सेटलमेंट नहीं हो सकती। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अपनी एडवांटेजेस 10 एडवांटेजेस थी जो हमने कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपनी लिमिटेशंस कवर करेंगे और लिमिटेशंस हमारी कुछ 5 to 6 लिमिटेशंस हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।